जो दशरथ नंदन जनक लली। ताली मत बजाइए, नहीं तो आवाज ढक जाएगी। केवल वाणी से सेवा करिए। राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा जनक घर लाडली पली। हरि हरि राजा भजो दशरथ नंदन जनक लली। अब राजा दशरथ घर राम जी भय है, तो कैसे भय है? दशरथ जी को गोस्वामी जी के कलम से 700 रानियां थी। संतान की आशा में इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, ब्याह पर ब्याह करते गए 700 रानियां, और चौथापन आ गया, एक भी संतान नहीं। गुरुजी से रोए, गुरुजी आपके रहते वंश बुड़ जाएगा। गुरुजी बोले कि विनती करने में राजन आप ही ने देरी करी, संतत के काज नहीं चिंता अभिभूत हो। 3 पन बीते तो क्या, प्रत्येक पन हित एक एक, चौथे पन में ही इकट्ठे 4 पूत हो, और सब बाकी बकियोटा एक साथ वसूल कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको पुत्रष्टि जग करवाना होगा। बोले करवा दीजिए। कहा कि हम नहीं कराएंगे। कौन कराएगा? बोले मिथिला से श्रृंगी ऋषि बुलाए जाएं। अयोध्या वाले दावा करते हैं, मिथिला वालों तुम सब रो रहे थे कि साल भर बीत गया, धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ठने हुए, रावण और बाणासुर भी धनुष को नहीं हिला सके, जो कैलाश और सुमेर उठाने वाले थे। लगता है कि धनुष उठेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बेटी कुंवारी तो नहीं रह जाएगी। तुम लोग रो रहे थे, तो हमारे अयोध्या से राम जी पहुंच करके धनुष तोड़ के, अरे मिथिलावासियों तुम्हारे आंसू पहुंच दिए, एहसान मानो हमारे राम जी का। तो मिथिलावासी दावा करते हैं कि कोई राम जी नया खाता खोलने आए हैं थोड़े, वो तो पुराना खाता था, उसका सूद भरने आए हैं। कौन सा? बोले कि पहले अयोध्यावासी रो रहे थे, क्या है चौथापन आ गया, एक भी संतान नहीं, तो हमारे मिथिला से श्रृंगी ऋषि गए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। चरु मने खीर, तस्मई। खीर में गड़ी, छुहाड़ा, किशमिश, बादाम और जो पंचमेवा डालते रहो। 3 चीज प्रधान होती है। कौन कौन? चावल, चीनी और खीर, तीनों मिलके बनी खीर। चावल, चीनी और खीर, तीनों मिलके बनी खीर। ले जा खीर तो, ले जा खीर तो जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पाए, तीनों रानिन को खिलाए। पायस अग्निदेव से पाए, तीनों रानिन के खिलाए। खीर खाते ही सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा। सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा। दशरथ के भवनवा खेले 4 गो ललनवा। राजा ओखे लागल देवी देवता लोग की भीड़ राजा जी। ओखे लागल देवी देवता लोग की भीड़। कहाँ तो एक के लिए तरस रहे थे और कहाँ 4 पुत्र खेल रहे हैं। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला,
दशरथ ढाए महल को उतल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो ढाए महल को तीन महारानिन के भय चार चंदा तीन महारानिन के छायो त्रिलोक जी अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो राजा जी लुटावे हाथी और घोड़ा राजा जी रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो रानी जू लुटावे हार कंठा कंगनवा रानी जू लुटावे हार कंठा कंगनवा मणि की मुंदरिया और छल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो चहल पहल हाथ चौहट गलिन में चहल पहले हाथ चौहट गलिन में कोठा चारी अटल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो भक्तन के घर घर बधैया बजत है भक्तन के घर के घर घर बधैया बजत है लेकिन रावण का निकला दीवल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो रावण का निकला दीवल्ला जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो जायो आंगने में बधैया बाजे चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की तोड़त ताने रागने में बधैया बाजे तोड़त ताने रागने में आंगने में बधैया बाजे प्रेम भरी प्रमदागण नाचे प्रेम भरी प्रमदागण नाचे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे न्यौछावर श्री राम लला की न्यौछावर श्री राम लला की न्यौछावर प्यारे चारों ललन की न्यौछावर प्यारे चारों ललन की नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे सिया अली है कौतुक देखत सिया बीती रजनी जागने में बधैया बाजे बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बोलो श्री चारों लालजू की जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। बड़ा भारी हर्ष उल्लास। दर्शन के लिए देवी देवताओं की भीड़ होने लग गई और देव बाद में आवेंगे, महादेव बाबा पहले आए। किस लिए, कैसे आए? बोले कि कबहू आवे और ढरदानी बरणे भूत भविष्य बखानी। कबहू आवे और ढरदानी बरणे भूत भविष्य बखानी। अकेले नहीं तो संग में काग भुसुंडी शिष्य परम मत धीर राजा जी। संग में काग भुसुंडी मत धीर राजा जी। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए, चारों लाल जी की रेखा देखकर बताए, बालापन जबलों तबलों खेले तब नयन आगे, होते ही किशोर बाबा कौशिक ले जावेंगे। असुर संहार मुनि कारज समार, मग में गौतम त्रिया को तार, जग में जश पावेंगे। उसके आगे बोले जनकपुरी में जाए, हर को कोदंड खंड। उसके आगे बोले जनक दुलारी को विवाह घर में लावेंगे। उसके आगे बोले बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। और उसके आगे बोले अब आगे की बात हम फिर कभी बताएं। बोलो श्री शंकर भगवान की। आगे की बात फिर कभी क्यों बताइएगा बाबा? कोई गड़बड़ रेखा है क्या? कहीं संदेह न हो जाए, इसलिए संतोषजनक उत्तर देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया। माता जी मेरी लाचारी है क्या? देखते हैं ना, बुढ़ापे के मारे मेरी बहुत तक सफेद हो गई है। लाल जी की हथेली अभी छोटी है, रेखाएं बारीक है। रेखा बातें में ही अब ही अखियां कमजोर बा। और दूसरी लाचारी, आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। कहां तक वर्णन कोई करेगा इनकी लीला का? कोई और छोर? ओ अनंत। ठीक है महाराज जी, आगे वाली लीलाएं बाद में वर्णन करूंगा। कब? जब रेखाएं हथेली बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते रेखाएं स्पष्ट होंगी, बाद में बतावेंगे। ठीक है महाराज, फिर आना। कहा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, बहुत लोभी हूं, एक बार के दर्शन से संतोष नहीं। भोलेनाथ गए कैलाश पर, भगवती पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ बड़े भींगे भींगे डूबे डूबे आनंद विभोर आ रहे हो, क्या बात है? अरे बोले कि प्रभु का दर्शन करके आ रहा हूँ अयोध्या से। अच्छा, ऐसे मौके पर इतने बड़े स्वार्थी बन जाते? ज्योतिषी पंडित बन के गए, पंडित जा सकते थे, पंडितानी को साथ ले लेते तो क्या बिगड़ जाता? कहा कि वहां कोई प्रतिबंध है थोड़े, मैं ज्योतिषी बन के गया था, तू भी कुछ बन के चली जा, करे आ दर्शन। पार्वती जी बोली मैं भी जाऊंगी। कैसे? बोले कि देखन दशरथ जी के छोना, गिरजा बेचन चली खिलौना। देखन दशरथ जी के छोना, गिरजा बेचन चली खिलौना। पहिरे विविध रंग के भूषण, दक्षिणी चीर राजा जी। विविध रंग के भूषण, दक्षिणी चीर राजा जी। दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, अरे मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया ने महल में बुलवा लिया। एक एक पद गाने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, अब कम से कम आज बारात तो आ जाए, ब्याह कल सवेरे देखा जाएगा। तो मैया ने भीतर बुलवा लिया, लाओ दिखाओ कैसे खिलौने हैं। खिलौना बने अनेकन भात, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकन भात, सोना चांदी हाथी दांत। घोड़ा हाथी चकवा चकई, कोकिल कीर राजा जी। घोड़ा हाथी चकवा चकई, कोकिल कीर राजा जी। खिलौने उतारे गए टोकरी से। चारों लाल जी ने सारे खिलौने पसंद कर लिए, दो चार उनने, दो चार उनने, दो चार उनने, दो चार उनने।
अरे बहना खिलौने तो बड़े अच्छे लाई, अब इनकी न्यौछावर बता। कहा कि जिस न्यौछावर के लिए आई थी वो मिल चुकी है, दर्शन के लिए आई थी। अरे नहीं नहीं, राजमहल है, राज दरबार है, भरी टोकरी लेके आई थी, खाली लेके जाएगी, लोग क्या कहेंगे। कहा कि आपकी मर्जी, रत्नों से टोकरी भर दी। और कोई मन में मनोरथ हो तो बता। हाँ माता जी, एक मनोरथ पूरा कर दो। क्या? माता एक निछावर पाऊं, लैलालन को गोद खिलाऊं। माता एक निछावर पाऊं, लैलालन को गोद खिलाऊं। अपनो हृदय जुड़ाऊं, हृदय लाए रघुवीर राजा जी। अपनो हृदय जुड़ाऊं, हृदय लाए रघुवीर। पार्वती मैया भी लौट आई। अब तो तांता लगा रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। राम जी की बाल लीला आगे बढ़ी तो जब दोनों हथेली दोनों घुटने के बल जब चलने लग गए रेंग रेंग करके, तो मणिमयी अंगनाई है मणि के खम्भ में, और मणिमयी अंगनाई में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तो रोने लग जाते हैं। क्यों क्यों रो रहे हो लाल? बोले बाहर क्यों नहीं आ रही है? वो तो माँ कहती को तो छाया है, प्रतिबिंब है, परछाई है, परछाई कहीं बाहर आती है। तो कहते हैं कि केवल जानो मत परछाई, मेरी दुल्हन धरती माही। केवल जानो मत परछाई, मेरी दुल्हन धरती माही। परछाई नहीं है तो मेरी दुल्हन है। तो कहा कि किसी की दुल्हन धरती में होती है। राम जी बोले कि और की दुल्हन धरती में हो चाहे न हो, मेरी दुल्हन तो धरती में से ही निकलती है। कहा कि तुझे दुल्हन है तो निकाल लो। कहा कि यही तो रोना है कि कैसे बाहर आवे ना ही सो बता दे जननी। तब मैया ने सोचा कि अब तो हठ ठान लिया है, इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। कहा लाल जी, जो चीज धरती में होती है ऐसे नहीं निकलती है। कैसे निकलती है? बोले कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे। कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे। हल चलेगा तब दुल्हन निकलेगी। हल कब चलेगा? हल चलने वाली परिस्थिति भी आ गई। भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। कैसे प्रजा होए खुशहाल, से बिचारी राजा जी। कैसे प्रजा होए खुशहाल, से बिचारी राजा जी। ये अकाल कैसे दूर होए? मिथिला में जो 12 वर्ष से अवर्षण जोग लगा, ये काल कैसे दूर हो? सतानंद जी बोले कि यज्ञ करना होगा। बोले करवा दीजिए। बोले यज्ञ भूमि का पहले शोधन हो। शोधन कैसे होगा? बोले हल एक सोना के बनवाई, ओमे कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोना के बनवाई, ओमे कंधा स्वयं लगाई। धरती शोध कराई, यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी। धरती शोध कराई, यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी। यज्ञात् भवत पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभव। शुभ यज्ञ से पर्जन्य हो, पर्जन्य से जल वृष्टि हो, जल वृष्टि से हो अन्न, पालित अन्न से सब सृष्टि हो। सोने का हाल बनवाइए और एक तरफ में दिश एक रानी हो स्वयं, आपकी महारानी का कंधा लगेगा एक और जुआ में। दिश एक रानी हो स्वयं, नृप आप दूजी ओर हो, हल हाथ लूंगा मैं स्वयं ही, वृष्टि तब घनघोर हो। इस भांति सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो, है पूर्व ही निर्णीत ये निश्चित प्रजा दुख दूर हो। राजा जनक ने कहा कि महाराज इससे अधिक सह लूं मुने। प्रजा का कष्ट दूर होता हो तो घुटने छिल जाए परवाह नहीं, कंधे में फोड़े आ जाए, छाले आ जाए, कोई परवाह नहीं। इससे अधिक सह लूं मुने, इसमें न कुछ आपत्ति है। रानी सहित निज धर्म पालन ही मेरी संपत्ति है। दुख कहे राजा से, दुख कहे राजा से प्रजा का ये सहज अधिकार है। सुनकर करे जो अनसुनी उस भूप को धिक्कार है। मैं इसको सहूंगा,
सोने का हाल बना, एक और राजा जनक और एक तरफ महारानी मिथिलेश्वरी सुनैना मैया, और घुटने के बल और हथेली के बल चौपाए की तरह चल रहे हैं। कंधा छिल रहा है, घुटने छिल रहे हैं। सोना के जुआठी सोने के हर परिहत, सोने के लागल हरी से, कन्हैया पर ले राजा जनक और सुनैना रानी, सतानंद वैले हरवा चलत चलत हल धरणी में अटकल, चलत आगे ना खींचल खिंचाए, हारल दे थकल पुरुषारथ, राजा जी बिन में जगदीश, तब तक बिदरल धरणी और प्रगट सिंहासन, कोटि हुतासन द्युतिवंत, बीच में किशोरी गोरी आदि शक्ति सीता देवी, और आरी पासे सहचरी वृंद, बदन निहारे राजा रानी गुरु पुरोहित, जग में मचल जय जयकार, जय जय श्री जनकराज किशोरी जी की, श्री मिथिलेश राज दुलारी जी की, श्री विदेह वंश जयंती जी की। ये कब की बात है? रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, जानकी नवमी, बैसाख सुदी नवमी, मास बैसाख तिथि नवमी अजोरिया है, मध्य दिन सीता अवतार, सुकृत सराहे आपन नेह निधि नारायण, सराहे गावत चरित उदार, श्री जुगल सरकार की जय। एक श्री किशोरी जी की भी बधाइयाँ गा ले, फिर आगे बढ़ चलेंगे। प्रगति सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया, यज्ञ भूमि जो तत् में औचक प्रगट भई, यज्ञ भूमि जो तत् में औचक प्रगट भई, हर से लोग लुगैया जनकपुर में बाजे बधैया, हर से लोग लुगैया
धन सुने ना मैया जनकपुर में बाजे बधैया। धन धन सुने ना मैया जनकपुर में बाजे बधैया। बाबा लुटावे हाथी और घोड़ा, बाबा लुटावे हाथी और घोड़ा। कनक बसन मणि गैया जनकपुर में बाजे बधैया। कनक बसन मणि गैया जनकपुर में बाजे बधैया। मैया लुटावे बसन आभूषण मैया। लुटावे बसन आभूषण। हीरा शर्फी रुपैया जनकपुर में बाजे बधैया। हीरा शर्फी रुपैया जनकपुर में बाजे बधैया। बजत मृदंग शंख सहनाई बजत और नाचे सखी आता थैया जनकपुर में बाजे बधैया। नाचे सखी आता चिरजीवो श्री जनक दुलारी। चिरजीवो खेलो जनक अंगनैया जनकपुर में बाजे बधैया। बर अनुरूप मिले अविनाशी। बर अनुरूप रहे सदा शंकर सहैया जनकपुर में बाजे बधैया। रहे सदा शंकर तुम्हारी कृपा मिथिला वासिन की। तुम्हारी लगी गई किनारे पे नैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। श्री लाडली लाल की श्री जुगल सरकार की। इस प्रकार से हम लोगों ने जुगल सरकार के प्राकट्य की चर्चा की। कि राजा दशरथ घर राम जी भय हैं। राजा दशरथ राजा जनक घर लाडली पली। हरि हरि जो दशरथ नंदन जनक लली। इधर राम जी ब्याह के जोग लगने लग गए, उधर जानकी जी ब्याह के जोग लगने लग गई। दोनों चिंतित हुए। परम पुरुष को पुत्र रूप में पाकर अवधेश चिंतित है, हमारे लाल जी के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी। और परम शक्ति को पुत्री रूप में पाकर के महाराज मिथिलेश चिंतित है, हमारी लाडली के अनुरूप वर कहाँ मिलेगा। अभी भी वर पक्ष और कन्या पक्ष जब विवाह की दिशा में चिंता करते हैं तो बीच में एक बिचौलिया की जरूरत पड़ती है ना। हाँ कहने में क्या लगता है आप लोगों का? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सोचिए, पूरब की मिथिला और पश्चिम का अवध, दोनों के बीच में बिचौलिया कौन बनेगा? दोनों के बीच में बक्सर पड़ता है, तो बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी बिचौलिया बने। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री जुगल सरकार की जय। अब यहीं से श्री सुखदेव जी चरित्र भाग
वर्णन प्रारंभ करते हैं। विश्वामित्राध्वरेजेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सैव हता नैरित पुंगवा। इस श्लोक की व्याख्या में भी एक गीत गा लीजिए, भाषा पूरब की है। आके बक्सर में रघुबर कमाल कहिले, आके बक्सर में, आके बक्सर में रघुबर कमाल कहिले, आके अर्थ समझने में कठिनाई नहीं न हो रही है। बक्सर में आके रघुबर ने कमाल कर दिया। क्या कमाल किया? ताड़िका के मार के सुबाहु के जार के, ताड़िका के मार के सुबाहु को जार के, दूरी उग्रवाद के बउवाल कइले, आके बक्सर में दूरी उग्रवाद के बउवाल कइले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आके बक्सर में कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। बिना फर के बांध से मारी जैसन नीच के, बिना फर के बांध से मारी जैसन नीच के, समुंदर पार फेंक के बेहाल कइले, आके बक्सर में समुंदर पार फेंक के बेहाल कइले, आके बक्सर में राम जी कमाल कइले, आके बक्सर में राम जी कमाल कइले, आके बक्सर में राम। और यज्ञ करवाई सबके कुटिया में जाई जाई, यज्ञ करवाई सबके कुटिया में जाए जाए, ऋषि मुनि सबके निहाल कइले, आके बक्सर में और ऋषि मुनि सबके निहाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। फिर गौतम के नारी के अहिल्या के तार के, गौतम के नार के अहिल्या के तार के, और मिथिला के जतरा तत्काल कइले, आके बक्सर में रघुवर। मिथिला के जतरा तत्काल कइले, आके बक्सर में रघुबर। कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। गंगा नहाई के जनकपुर में जाय के, गंगा नहाय के जनकपुर में जाय के, धनुहा के तूरी ससुराल कइले, आके बक्सर में रघुवर। धनुआ के तूर के ससुराल कइले, आके बक्सर में रघुबर। ओ कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर। हो गई बक्सर की लीला पूरी। विश्वामित्राध्वरेजेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सैव हता नैरित पुंगवा। इसके आगे की लीला है कि ये दो जो दशरथ नंदन जनक लली। जिनको ध्यान में पाने के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र तरसते हैं, मिथिला वासियों का दावा है कि हमारे यहाँ बिना बुलाए आए। जनकपुर वासियों ने चिट्ठी नहीं भेजी थी अयोध्या में, बिना बुलाए आए और पैदल पैदल मिथिला की गली गली में घूमे,
सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। जोई जोवे सोई होवे इनका प्रेम में विभोर, जोई जोवे सोई होवे इनका प्रेम में विभोर। देखी करिया बदरिया, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। एक ने कहा हमने उनको देखा था, दूसरी बोली कि तुमने उनको देखा था ना, उन्होंने तो हमारी ओर देखा था। अरे तब तो तू बड़ी भाग्यशालिनी है। तीसरी बोली तुम्हारी ओर तो केवल देखा था ना, और हमारी ओर तो देख के थोड़ा मुस्कुरा दिए थे। अरे तब तो तेरे भाग्य का क्या कहते। तो क्या प्रतिक्रिया क्या हुई? कहा कि जेने ताक दिलन, इधर देखते हैं होवे सखी उन्हीं अजोर, प्रकाश हो जाता है बाहर भी। और जिधर ताक के मुस्कुरा देते हैं, बोले मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर, मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी लेकिन ये तीनों लाभ किनको मिल रहे हैं? जो निचले सतह से, ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हैं। आज जो बेचारी 5 मंजिला पर थी, अब ऊपर से ताक रही हूं, तो अब नीचे मुंह दिखाई पड़े थोड़े 5 मंजिला से। अफसोस करती है कि 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर, मस्तक दिख रहा है, मुख नहीं दिख रहा है। तो कहा कि उपाय क्या है? कहा कि नीचे चलो। कहा कि तो भी नहीं मुख दिखेगा, क्योंकि अभी हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं। अब 5 मंजिला से उतरना शुरू करेंगी, एक एक मंजिल में 5-5 सीढ़ी, 10-10 सीढ़ी भी होगी, तो 5 मंजिला में 50 सीढ़ी उतरते उतरते 2-4 मकान आगे चले जाएंगे, तो पीठ दिखाई पड़ेगी कि मुंह दिखाई पड़ेगा। इसी समय कोई जुक्ति करो जिससे कि मुख दिखाई पड़ जाए। तो कहा कि बहुत बढ़िया जुक्ति है। क्या? कहा कि 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर, तब अरे फूल फेंकी जा ताके लगी है हमनी के ओर, फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर, सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी गली गली इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़, इनके देखे फूल बरसाओ। जब फूल जाकर पड़ेगा तो जरूर इधर ताकेंगे तो मुख चंद्र का दर्शन हो जाएगा। सखियों ने फूल बरसाए। फूल बरसाने के कई भाव कहे हैं श्री अवध के राज्य ज्योतिषी पंडित रामनाथ शर्मा जी ने। 1-2 भाव सुन लीजिए। कह दो मैंने याद तो, कह दो राम छवि पर निछावर करती, कह दो मार्ग मृदुल हेतु नेह सरसाती है, कह दो बाग आई बेको, सिया जी को देखना है तो फुलवारी में आइए, कह दो बाग आई बेको व्यंजित करती, कह दो ज्योतिषी लली की शील सुषमा दर्शाती है, कह दो चंद्र आनन बिलोकिबे के हेतु, कह दो चाप गुरुता की मंजु समता बताती है, कह दो कंठ आला में परेगी जयमाला जान, ये बाला मिथिला की फूल माला बरसाती।
चलो फूल बरसाए तो ऊपर ताकने लगे दोनों भाई। तो कहा कि रे बड़े सुंदर हैं, जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। कैसी? जैसी जनक जी की धिया, धिया माने बेटी, जैसी जनक जी की धिया सिया अति सुंदर गोर। जैसी जनक जी की धिया सिया अति सुंदर गोर। वैसे कौशल्या के लाल जी सुघर चित चोर। वैसे कौशल्या के लाल जी सुघर चित चोर। जोड़ी बहुत अच्छी रहती। हाँ रहती तो, लेकिन जोड़ी जुट पाएगी? बोले क्यों? कहा कि ये शिव जी का धनुष निगोड़ा बीच में पुराना ढांचा बन के खड़ा है, तो ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये जोड़ी कैसे जुटेगी? कहा कि टूटना पड़ेगा। किसको? बोले दो में से एक को। कह तो टूटे जनक प्रण, कह टूटे शिव चाप, तब हो में कृत सब मिटे सकल परिताप। कहा कि जनक जी का प्रण न टूटे। क्यों? जनक जी जैसे सुकृति का संकल्प टूट जाए, अनसुईया जैसी सती का संकल्प टूट जाए, व्यास वशिष्ठ सरीखे संत का संकल्प टूट जाए तो धरती नहीं टिक सकती। धनुष को ही टूटना पड़े। शंकर जी से प्रार्थना करो। हम तो शंकर जी से मांगवी है दोनों कर जोर। इरौरा धनुहा कठोर के रघुनंदन देवे तो। और कराच अकेले दुकेले की प्रार्थना में कुछ कमजोरी रहे तो सब मिल के अपने अपने इष्ट देव कुलदेव गुरुदेव को मनाइए। क्या? यह नेह निधि नारायण के सबसे निहोर। क्या? ये होवे राम जी से हमारी सिया के गठ जोर। होवे राम जी से हमारी सिया के गठ जोर। होवे राम जी से हमारी सिया के गठ जोर। होवे राम जी से हमारी सिया के गठ जोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। इस प्रकार से नगर दर्शन में राम जी जीत गए। सबके ऊपर इनके रूप का जादू चढ़ बैठा। सखियों ने चेतावनी दी, अभी तो आज सेमीफाइनल है, आज तो जीत गए, कल फाइनल फुलवारी में होगा, फुलवारी में जीतिए तब जाने। है फुलवारी में राम जी हार गए। अब तक राम जी रामचंद्र थे और दुनिया के लोचन चकोर थे, और फुलवारी में गए तो सिया जी का मुख हो गया चंद्र और राम जी के लोचन हो गए चकोर। एक तरफा बात नहीं कही जाएगी। फुलवारी का सारांश एक दोहा में। सियाजु निरखे राम दिश, सियाजु निरखे राम दिश और राम सियाजू की ओर। अब काको मैं चंदा कहूँ और काको कहूँ चकोर। परस्पर दो चकोर दो चंद, देखा देखी होते ही दूह दिस बढ़ो हुलास। किसी के ही रघुवर बसे और रघुवर ही सियवास। और दोनों को आशीर्वाद मिला बड़ा जोरदार। इधर माँ गिरजाने और उधर गुरुजी ने सुफल मनोरथ हूँ ही तुम्हारे। अब धनुष की क्या मजाल जो ज्यादा देर तक टिका रह जाए। तोड़े धनुष भूप सब हारे, राजा जनक की बन गई बात भली। हरि हरि राजा जनक की बन गई बात भली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन धनुष टूटा। श्री मिथिलावासी हर्षित हुए। अब जयमाला की बात आई तो आई सियाजू संग सहेली आई और बरमाला पहिराए चली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली।
जयमाला में भी बड़े बड़े नखड़े हैं। जब सिया जी ने हाथ उठाए तो राम जी के मस्तक तक हाथ नहीं पहुंच पाया, क्योंकि विवाह के समय में जैसे प्रमाण मिलते हैं उसके अनुसार राम जी 15 साल के हैं और जानकी जी 6 साल की। हाँ, आप लोग कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है कि बरस 18 की सिया और 27 के, तो ये तो वनवास के समय की उम्र है। और वनवास से पहले विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहे हैं। तो राम जी के 27 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष घटा दीजिए तो कितना हो गया? राम जी 15 साल के हो गए ना, और उस समय सिया जी 18 साल की थी, उसमें से 12 घटा दीजिए तो 6 साल के हो गए ना। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है विवाह के समय में उन खोड़स वर्षों में राम और राजीव लोचना 15 वर्ष के राम जी। और पद्म पुराण में वर्णन है खड वर्षात जानकी, और 6 साल की दुल्हन का हाथ कहाँ तक पहुंचेगा? 15 साल के दुल्हा के माथे तक। सखियों ने राम जी से चुटकी ली, धनुष तोड़े हैं तो क्या? जयमाला तो तब मिलेगी जब भरी सभा में हमारी सिया जी के सामने सिर झुकाइए। लीजे पहिरी जयमाला सुनहु दशरथ जी के लाला, सिय सन्मुख निज शीस झुकावहु, सिय सन्मुख लखी सखी होवे निहाला, सुनहु दशरथ जी के लाला। राम जी बोले कि वाह, इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, धनुष भी तोड़े और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकाना पड़ेगा। बोले हाँ, तोड़े धनुष तऊ झुकनो पड़ेगो, कहा कि ये कौन नियम कानून के अनुसार? कहा कि पड़ा सखिन से पाला, सुनहु दशरथ जी के लाला, पड़ा सखिन तब तक लखन लाल जी ने सोचा कि कहीं भैया भोलापन में सिर झुका न दे, हमारी मूंछ नीची हो जाएगी। हम क्यों झुके? एक तो क्षत्रिय, उसमें भी रघुवंशी क्षत्रिय, उसमें भी आज हम बर पक्ष वाले हैं। बर पक्ष क्यों झुकेगा? कन्या पक्ष को गरज हो तो 1000 बार झुकता रहे। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया, भैया मत झुकना। अब राम जी बड़े असमंजस में, झुकते हैं तो लक्ष्मण अपनी तौहीनी मान लेंगे, और नहीं झुकते हैं तो सिया जी का हाथ दुख रहा होगा, माला उठाए उठाए, और हम कब तक खड़े रहेंगे? लक्ष्मण जी ने सोचा कि तो बड़ा असमंजस हो गया। अब झुकते हैं तो मेरी तौहीनी, नहीं झुकते हैं तो दोनों परेशान। तब क्या करें? तब हम ही कोई उपाय निकालें। तो लक्ष्मण जी ने उपाय क्या निकाला? सोचा कि अगर ये मुझसे छोटे रहते तो मैं इनकी पीठ थपथपाता, बराबर के रहते तो गले गले मिलते हैं। मुझसे बड़े हैं, इतना बड़ा काम किया, इस खुशी में हम सामने से दंडोत प्रणाम करेंगे। तो जब हम दंडोत प्रणाम करेंगे तो हमको उठाने के लिए झुकेंगे, बस उसी समय जानकी जी जयमाला डाल दें। ये किसी संत का भाव है। कहा कि असमंजस लख के लखन कीन्हे दंड प्रणाम, तो पड़े भूमि लख अनुज को झुके उठावन राम। अब दोनों भाई सोच रहे हैं कि अब जयमाला पड़ी, अब जयमाला, अब दोनों भाई सोच रहे हैं कि अब जयमाला पड़ी, अब जयमाला पड़ी। अब भोली भाली सिया जी डाल भी देती, तब तक सखियों ने इशारा कर दिया। बस सिया जी जैसे इन्होंने झुकने में देर करी, ऐसे आप इतनी सी देरी कर दो माला पहराने में, हम लोग एक रस की बात कह देंगे, आनंद आ जाएगा, फिर पहरा देना। तो सखियां बोली कि देख लो दुनिया वालों, चतुराई का क्या नतीजा निकला। कहा कि प्रणत लखन भू पर पड़े, प्रभु झुकी रहे उठाए, तो सिय की चतुर सहेलियां बोली जुगती बनाए। पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, अरे अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की आई सिया जू संग सहेली आई,
आयो रघुनाथ बली हरि हरि आयो रघुनाथ बली रघु दशरथ नंदन जनक लली गजमोतिन के चौक पुराए गजमोतिन मंगल गावे सब पुर की अली हरि हरि रघु दशरथ नंदन जनक लली तुलसीदास छवि देखी मगन भय तुलसीदास छवि देखी मगन भय छवि देखी मगन भय छवि देखी मगन भय यह जोड़ी मुह लगती भली हरि हरि रघु दशरथ नंदन जनक लली इस धनुर्भंग और जयमाला को एक श्लोक में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। यो लोक वीर समितौ धनुरैषमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलीलै वेक्षयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य भंज मध्य। इसके बाद जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। आपकी कृपा से दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, अब क्या होना चाहिए। दशरथ जी बोले कि दूत अवधपुर पठवऊ जाई आने नृप दशरथ ही बुलाई। अब जल्दी क्या है, तसल्ली से बुलाइए बारात को लेकर के दशरथ जी आवे। निमिकुल रघुकुल मिल रचे मिथिला अवध उछा सुख पूर्वक संपन्न हो सिय रघुवीर विवाह। तो मिथिला पति मुनि आयस पाई समधि को पाती पठवाई। और चिट्ठी जब गई तो दशरथ जी बाँचते बाँचते कभी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, कभी चेहरा फक हो जाता है, कलेजा धक हो जाता है, और कभी खिल उठते हैं। चेहरा फक कब होता है, जब पढ़ते हैं कि ताड़का दौड़ी मेरे राम जी पर, तो चेहरा फक। आज जब पढ़ते हैं कि एक ही तीर से रघुवीर ने कमाल किया, सोच खिल जाते हैं। आज जब पढ़ते हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा तो खुश हो गए। आज जब सुनते हैं कि परशुराम बाबा आए फरसा लेके, तो चेहरा फक कलेजा धक। ऐसे ऐसे फिर लोगों ने पूछा कि महाराज कैसी चिट्ठी है, जरा पढ़ के सुनाइए, नहीं तो हम लोगों का कलेजा धड़क रहा है। तो तब दशरथ जी ने खबर दी, कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी महल में खबर गई। हाँ, भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे, कहीं दौड़े आए, पिताजी चिट्ठी आई है। हाँ लाल जी चिट्ठी आई। अब जनकपुर के दूत सोच रहे हैं कि इन दोनों को हम जनकपुर में छोड़ के आए, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए। बाकी दोनों जोड़ी एकदम एक शरीक। बताया गया कि वो राम लक्ष्मण है, ये भरत शत्रुघ्न है। अरे सरकार बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। कहा कि तुम क्या अयोध्यावासी अभी पहचानना मुश्किल में पड़ जाते हैं कि कौन राम है और कौन भरत है। भरत जी महल में खबर लेकर के गए। महल में चिट्ठी ले जाई गई। ले ही परस्पर पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती।
फिर पुनि उठ भूप वशिष्ठ को दीन पत्रिका जाए। गुरुजी के यहाँ पत्रिका ले जाकर, गुरुजी आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ क्या? आपने कहा था ना नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, और चारों अगर जाई है तो 8 होई के आई है। तो लगन पत्रिका आई है, क्या आज्ञा है? बोले कि बजाओ, बाजा बजवाओ और बारात सजवाओ। दशरथ जी ने कहा बारात कब चलेगी? कहा कि कल सवेरे। कहा कि ब्याह कितना दिन है? बोले 1.5 महीना अभी। कहा इतना पहले बारात जाके क्या करेगी? लड़की वाले क्या सोचेंगे? कहा कि इसमें लिखा है कि बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी, बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी, कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डारिए जी, कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डारिए जी, हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी, हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी, हमारी सौंपी अपनी छाती को संभारिए जी, हमारी सौंपी अपनी छाती को संभारिए जी, क्षमा कीजिए पत्री में जो कुछ ढीठी लगे, क्षमा कीजिए जो पत्री में कुछ ढीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। दशरथ जी ने गुरु जी की आज्ञा से 84 कोस राजधानी में न्योता फिरा दिया, जिसकी इच्छा हो बारात चले। नारद जी ने कहा राम जी केवल 84 कोस वालों की बपौती नहीं है, तुम 84 कोस में न्योता फिराओ और मैं 84 लाख जोनी में न्योता फिराऊंगा। और ये कह करके कि तुमने भगवान के अवतार बहुत देखे होंगे, लेकिन आज तक किसी अवतार में मोर सेहरा नहीं देखा होगा, नर का वर वेश देखा होगा। आज सौंदर्य सिंधु वर बन करके आने वाला है, इसलिए अवश्य देखिए देखन जोगू। नारद जी से बढ़ के पब्लिसिटी करने वाला कौन हो सकता है? अब सोचिए 3 लोग 14 भुवन के लोग जब चले, रास्ते के लोग कहते हैं कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बड़े अयोध्यावासी कह रहे हैं, बोले कि चले बाराती हम तो जनक नगर जाएंगे, चले बाराती हम तो जनक नगर जाएंगे। पूछा किस लिए जाएंगे? बोले कि मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे, मिथिला वालों ने हमारे राम जी को गिरफ्तार कर लिया है, बांध लिया है, छुड़ाने जा रहे हैं। कहा कि कुछ उन्होंने गड़बड़ कर दिया होगा। बोले पहले तो सबका दिल चुरा लिया था, और उसके बाद एगो पुराना धनुष धनुष कह लीजिए, एक पुराना धनुष था उसको तोड़ दिया, बस उन लोगों ने बांध लिया है, आने नहीं देते, तो उनको छुड़ाने जा रहे। समझ गए लोग मजमून से कि ब्याह होने वाला है। तो कहा कि तो जिस बंधन में मिथिला वालों ने बांधा है उस बंधन से छुड़ा सकोगे? आज तक कोई छुड़ा सका है? कहा कि भरसक कोशिश करेंगे कि मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, और न छुड़ा पाए तब क्या करोगे? ये भी सोच के जाओ। बोले कि छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लावेंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे। ये तो पहला गांव था, वहाँ सवाल उठा था। दूसरा गांव रास्ते में मिला, लोगों ने पूछा इतने लोग इतने धूमधाम से कहाँ जा रहे हैं? बड़ी शान से उत्तर दिए बारात जा रही है। पूछा कहाँ से चले? बोले अयोध्या से चले हैं। कहाँ तक जाना है? बोले जनकपुर तक जाएंगे। और अब एक सवाल कर दिया कि इसकी इतनी लंबी चौड़ी बारात के दुल्हा कहाँ है? अरे राम राम, अब क्या जवाब दें? लगा कि चक्का पंचर हो गया, घूंघट मार के कहीं छिप जाए। अरे कहीं दुल्हा होंगे? बोले यहाँ तो नहीं है। कहा कि देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, चली बारात देश कौशल से, चली बारात देश कौशल से, जनक
जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी। जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। अब तो सुन सुन के अवधि लजात जी क्या कहिए बिचारी। सुन सुन के अवधि लजात जी क्या कहिए बिचारी। अरे कहीं तो होंगे, हाँ साहब हैं, कहाँ हैं? बोले पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे। सुन सब हंसत ठठात जी जय जय कर तारी। सब हंसत ठठात जी जय जय कर तारी। लोगों ने कहा कि ऐसी बारात तो आज तक देखने की कौन के सुनने में नहीं आई कि बारात जा रही है दूल्हा पहले ससुराल में। चलो संजोग की बात है, चलो दूल्हा नहीं तो दूल्हा जी के बाबूजी को दिखा दो, हम लोग उन्हीं से अंदाज कर लेंगे। गाय पर पूत पिता पर घोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम दूल्हा के बाबूजी से अंदाज कर लेंगे। तो कहा कि कहा बैठे हुए हैं रथ पर, इनका नाम क्या है? बोले दशरथ जी। कहा कि इस बारात की दूसरी विशेषता भाई, एक रथ ऊपर बैठे दशरथ। हैं कहाँ के? बोले वंश भगीरथ, जो गंगा जी को लाए थे उनका क्या नाम था? भगीरथ। ये दशरथ उनके पूर्वज भगीरथ। सखी लोग कहते हैं कि इस खानदान में रथ ही रथ पैदा होते हैं का। वंश भगीरथ जात जी सुनी जाऊं बलिहारी। श्री हरे नमः। अच्छा, दशरथ जी को चिंता लगी, अभी तो रास्ते में कितने नगर और गांव मिलेंगे, सब पूछेंगे दूल्हा कहाँ है। गुरु जी से पूछना चाहिए। गुरु जी से पूछा, गुरु जी लोग कहते हैं दूल्हा कहाँ है, तुमने क्या कहा? कह दिया कि ससुराल में। बड़ी हंसी हो रही। कहा कि ऐसे कहोगे तो हंसी होगी, तो क्या कहना चाहिए वही तुम जानना चाहते हैं। बोले कि दो चले गए, दो तो साथ में है ना। आप कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो बोलने का काम नहीं, भरत की ओर हाथ उठा देना। कहा कि वाह गुरुजी, ब्याह होगा राम जी का, दूल्हा कहला के जाएंगे भरत जी। कहीं रास्ते में भिट्ठा मोड़ पर मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए तो लोग कहेंगे कि बात साहब अयोध्या के लोग अभी से 2 नंबर का धंधा करने लगे। कहा कि किसकी मजाल जो पकड़ ले, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी। बोले हाँ, बारात की तो इज्जत बच जाएगी, लेकिन भरत जी की इज्जत पर धक्का आएगा। क्यों? बोले इधर से जाएंगे दूल्हा कहला के, उधर से बिना दुल्हन के लौटेंगे तो। कहा कि नहीं, जब दूल्हा कहला के जाएंगे तो दुल्हन के साथ लौटेंगे। कहा जनक जी ने धनुष के साथ एक बेटी की शर्त रखी थी कि 2 की। वशिष्ठ जी बोले तुम 2 की कह रहे हो, हम 4 की तैयारी करके जा रहे हैं। कहा कि अगर उनके घर में एक ही कन्या निकली तो? कहा कि हमें मालूम है, हमारा त्रिकाल दर्शन ज्योतिष बता चुका है, कन्या 4 विदेह घर जन दशरथ घर बर 4 चतुर्विरंच मनहु रचो, सब कुछ सोच विचार। बोले ठीक है, अगर उनके घर में 4 हो भी तो हम क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय लोग मांगना नहीं जानते। कहा कि तुम क्षत्रिय हो तो छत्र लगा के बैठे रहना, मांगने का काम हम बाबा जी लोग कर लेंगे। 2 वशिष्ठ मांग लेंगे और 2 विश्वामित्र मांग लेंगे, बस हो जाएगा गुजारा। इस प्रकार से चलती चलती बारात, प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद। ब्रह्मानंद लोग सब लई, ब्रह्मा बढ़ऊ दिवस निश विधन कहीं, बढ़ऊ दिवस। बहुत सुंदर जनवासा दिया गया। इतना बढ़िया प्रबंध है कि नित्य नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। अपना घर द्वार भूल गए लोग।
कहते कि अब क्या करेंगे अयोध्या जाकर के, तो यही बने रहो। तो जब वे लोग यही बने रहेंगे तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए कथा भी यही बनी रहे। बारात आ चुकी है, विवाह कल दिवा लग्न में